सो मॉर्निंग में हमने किया था ब्लू एरिया जो है जोधपुर सिटी का, और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे बिश्नोई विलेज। ये एक कम्युनिटी है। यहाँ पे अगर आप जोधपुर से आ रहे हैं तो ये आप लोगों को किसी भी जगह से पिकअप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना लंच भी बुक किया है, जो फार्म हाउस में उनके लंच कराते हैं। बहुत ही अच्छा वेज खाना होगा शायद, मैंने अभी तक खाया नहीं है, लेकिन मैं जा कर के ट्राई करूँगी, आपको उसका भी रिव्यू देती हूँ। चूल्हे पे खाना बनाते हैं। और उसके बाद हम लोग बिश्नोई विलेज कवर करेंगे। विलेज में क्या क्या है, एक तो ओपियम सेरेमनी ऐड करते हैं, उसके बाद हमें वाइल्ड लाइफ जो भी वहाँ पे कवर कर सकते हैं वो दिखाएंगे, और उसके बाद हम माइग्रेटेड बर्ड्स देखने जाएंगे। और विलेज में जो लोग काम कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया या वीविंग हो गया, पॉटरी हो गया, वो सब कवर करेंगे। सो यहाँ पे चूल्हे पे दीदी हमारे लिए बाजरे की रोटी बना रहे हैं। दीदी जी जी। और क्या क्या है खाने में आज? आज खाने में पूरा ग्वारफली की सब्जी है, काचरे की सब्जी है, कढ़ी है, लहसुन की चटनी है, और राबोड़ी की सब्जी है। राबोड़ी क्या होता है? राबोड़ी जैसे ज्वार की होती है, अच्छा, उससे हम बनाते हैं, फिर वो सुखा के उसको हम सब्जी के तौर पे काम लेते हैं। अच्छा। और रोटी है, गेहूं की रोटी बनाते हैं, और ये बाजरे की रोटी है जो अभी बन रही है। बाजरा यहाँ का एक्चुअली मुख्य अनाज है, सबसे ज़्यादा बाजरे की रोटी खाई जाती है। हाँ, यहाँ पे बाजरे की रोटी, काचरे की सब्जी, ग्वारफली की सब्जी, यही राजस्थान की फेवरेट सब्जी है। आपको खाना बनाना पसंद है? जितने भी गेस्ट आते हैं सबके लिए बनाते हैं? हाँ, मैं सबके लिए बनाती हूँ खाना और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। फिर ये सूखी ग्वारफली की सब्जी है, ये सांगरी की सब्जी है, इसको काचरी क्यूकम्बर, और ये लाल मिर्च और लहसुन की चटनी, ये इसको राबोड़ी बोलते हैं, जो इससे बनती है ज्वार के आटे से। ये बढ़िया है मैम, इसमें मिक्स कर दिया। ये मूंग के उससे बनती है, मूंग दाल होती है, ये उससे बनती है मैम। और ये कढ़ी हो गई, ये बाजरे की रोटी है। ये यहाँ का जो मेन खाना होता है, उसमें हमारे रेगुलरली डाइट जो होती है उसमें बाजरे की रोटी सबसे ज़्यादा बनती है। तो अभी हमारा लंच हो गया है, जीप रेडी है, हम अंदर जाएंगे और दीपक जी हमें लेके जाने वाले हैं, और आगे की जर्नी मैं इनके थ्रू कवर करने वाली हूँ। दीपक जी, आप क्या ड्राइव करते करते मुझे बता सकते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? मैम, अभी हम जैसे अब स्टार्टिंग में सबसे पहले कुछ वाइल्ड लाइफ स्पॉट करते हुए जा रहे हैं। उसके बाद में हम एक बिश्नोई कम्युनिटी फैमिली है, वहाँ पर विज़िट करेंगे। वहाँ से हम ड्राइव करते हुए जाएंगे, एक लेक है जिसको गुडा लेक बोलते हैं, जहाँ पर विंटर्स में काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। और उसके बाद में वहाँ से हम ड्राइव करके जाएंगे, कुछ ब्लैक बग्स है जिसको कृष्णमृग बोला जाता है, उसको स्पॉट करते हुए पॉटर और वीवर के वहाँ पर जाएंगे। तो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे नीलगाय है। दीपक जी थोड़ा सा पीछे करेंगे, ये देखिए। ये जो मादा है मैम, इसके देखिए ब्राउन और वाइट जैसा है, सींग नहीं है इसके, और ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स है हूफ पर। पीछे और है नीलगाय, और वो मादा ही है। थोड़ा सा आगे देखिए, काफी ऊपर तक चली जाती है जी। चलिए हम आगे चलते हैं। अभी आप देखिएगा आगे एक और कहीं नर खड़ा होगा शायद। मैम, अभी हम यहाँ आए हैं बिश्नोई गांव में। बिश्नोई गांव में एक बिश्नोई ढाणी में विज़िट करें। ढाणी मारवाड़ी में जो खेत पर जो रहवास होता है उसको ढाणी बोलते हैं, वहाँ पर हम आए हैं। बिश्नोई कम्युनिटी की स्थापना 1450 के करीब हुई थी। जाम्बो जी इनके गुरु हुआ करते थे, उन्होंने इस कम्युनिटी की स्थापना की थी। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ नियम बनाए थे,
और उस नियमों के बारे में लोगों को जानकारी देना शुरू किया था। जो लोग उन नियमों की पालना करना शुरू हुए वो बिश्नोई बने। तो बिश्नोई का शाब्दिक जो अर्थ है, हमारी मारवाड़ी लोग जो यहाँ की भाषा बोली जाती है उसको मारवाड़ी बोलते हैं। मारवाड़ी में बिश्नोई के शाब्दिक अर्थ है 20 और 9, 29 इस समाज के नियम है जिसकी पालना की जाती है। के मकानों में रहते थे। ये जो मकान है ये मिट्टी के बने होते थे, मड हाउसेस जिसको कहते हैं, मिट्टी के बने होते थे। और जो भी प्राकृतिक इनके पास में जो चीज़ें उपलब्ध होती थी उसी का इस्तेमाल करके होते थे जी। ये जो घर है, ये जो घर है ये हमेशा वातावरण के विपरीत काम करते हैं। गर्मियाँ होती है तो ये ठंडे रहते हैं, उसके अंदर दूसरी दीवार के अंदर तक नहीं जाती है। बाहर से जाकर बीच में जो एयर रहती है उससे वो ठंडक हो जाती है, तो वो सीधी नहीं पहुंचती है। मिट्टी के घर हैं तो ज़्यादा इन पर मेंटेनेंस भी नहीं है। त्योहार पर साल में 3 से 4 बार इन मकानों को तैयार किया जाता है। जैसा हमारा त्यौहार आता है तो उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार किया जाता है। गोबर से इनको लीपा जाता है, चूना जो यहाँ पर लोकली मिल जाता है उससे इसको पोता जाता है। और ब्रिक तो आपने बताया एक भी नहीं है। ब्रिक्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता था। ब्रिक्स यहाँ बनती, ये हमारे मारवाड़ में ब्रिक्स नहीं बनती थी। ईंटों का कोई इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर सिर्फ या तो आपको कच्चे मकान दिखेंगे या फिर आपको पक्के मकान बनते हैं जो स्टोन के बनते हैं। 2 चूल्हे का कंसेप्ट है क्योंकि खाना जो बनाया जाए, चाहे परिवार का सदस्य हो चाहे मेहमान हो, उसको गर्मा गर्म परोसा जाए। तो 2 चूल्हे बनाने का एक ही रीज़न है कि एक पर सब्जी बन जाती है और एक पर गर्मा गर्म रोटी बनती रहती है। तो उसी प्रकार से जैसा आपने भोजन किया था आज का, तो 2 चूल्हों पर बना होता है, वही सेम चीज़ हर घर में 2 चूल्हे ही होते हैं। जैसे अभी हमने ये इनका रसोई की जगह है और इसी के पास में आप देखेंगे तो ये इनका कच्चा जो घर है, इसको हमारे यहाँ पर मारवाड़ी भाषा में इसको झूंपा बोला जाता है। और ज़्यादातर आपको गोल आकार के मकान झोंपड़े बने हुए दिखेंगे। गोल आकार का होने का एक मुख्य कारण है कि गर्मियों में जो हवाएं चलती है उससे क्या है कि हवा को ये कोई रोक ना पाए और हवा इससे टकराने की बजाय इसके पास से होकर गुजर जाए तो इसको कोई क्षति भी नहीं पहुंचे। तो इसीलिए गोल आकार के झोंपड़े बनाए जाते हैं। आए हैं यहाँ पर, ये उमाराम जी बिश्नोई का घर है मैम, और हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं। एक सभा होती है, मारवाड़ी में सभा भी बोलते हैं उसको, उसका एक दूसरा शब्द है रेवान भी होता है। सभा रेवान का मतलब ये होता है जिसमें लोगों को जो इकट्ठे होते हैं एक साथ में बैठ के जो मीटिंग्स होती है उसको रेवान बोला जाता है। तो यहाँ पर जब भी लोगों की, आदमियों की जो मीटिंग होती है तो उसमें अफीम का प्रचलन होता था। अफीम सबसे पहले राजा महाराजा उसका इस्तेमाल करते थे क्योंकि ये एक दर्द निरोधक दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था जब वो लोग लड़ाई झगड़े युद्ध में जाते थे। लेकिन उसके बाद में इसका प्रचलन धीरे धीरे गाँव की तरफ हुआ। गांव में होने का रीज़न है कि अब ये लड़ाई झगड़े में तो नहीं जाते लेकिन शारीरिक रूप से ये बहुत ज़्यादा काम करते थे। रज़ाक है यहाँ पे जो पत्थर की चाक पे अपने ओरिजिनल स्टाइल से हमें कुछ तो बना के दिखाएंगे। स्पीड देखिए उसकी कितनी फास्ट घूम रहा है। हाँ, एक हाथ उन्होंने लगाया और कुछ तो शेप बनने लगी है।
so big. I'm also not making. We'll see. Wow. क्या बना रहे हैं रज़ाक आप? देखिए मैम क्या बन रहा है, गेस कीजिए आप। मटका जैसे दिख रहा है, मटका बन रहा है ना? मटका बन रहा है। एक कप बना दीजिए। मटका बन रहा है। These kids are guessing क्या बन रहा है। माहिरा क्या बन रहा है? मटका। पॉट पॉट। आन्या क्या बन रहा है? It's a pot. पॉट। लेट्स सी रज़ाक भैया क्या बनाते हैं। मटका बन रहा है, मटका ही है। और कितनी सफाई से उन्होंने काट लिया उसको। स्पाइसेस पोट, मसाले के लिए, दही के लिए, वेज के लिए। It's a मटका। रज़ा के आप इसे सुखाते कैसे हैं? अपने धूप के अंदर सुखाते हैं मैम, 1 सप्ताह लगता है सूखने के लिए। ये इसका लीड बन गया सेम साइज। हाँ जी, तो 1 हफ्ते में सूखेगा। हाँ जी। और उसके बाद ओवन के अंदर हीट करेंगे। ओवन के अंदर हीट करेंगे। कितना टाइम लगता है उस प्रोसेस को? इसको लगता है मैम मिनिमम 2 आवर 3 आवर पकने के लिए। और उसके बाद सेल करने के लिए रेडी। उसके बाद ऑयल पेंट, वाटर पेंट, गेरू जो करना है कर सकते हैं। हिंदी में बोल दो, हिंदी बोल दो कोई। मिक्स बोल सकते हैं आप क्योंकि ब्लॉग बिकॉज हिंदी मेरी कितनी कमजोर है, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, मैं इंग्लिश बोल लूँगा। हाँ जी, बिल्कुल। इंग्लिश। हमारी कम्युनिटी छिपा है, जो छापते हैं उनको छिपा बोलते हैं, छपाई करने वाले। और हम लोग यूज़ करते हैं नेचुरल डाई, केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो पीस है फिनिश होकर ऐसा बन जाएगा। इसका ये कंप्लीट प्रोडक्ट है, हैंडलूम कॉटन है। और इसको 5 बार प्रिंट करना पड़ता है, मीन्स 5 प्रोसेस में एक पीस बनेगा। तो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे येलो कलर, एंड ये होती है हल्दी, जो हम घर पे खाते हैं, टर्मरिक ना, हल्दी। फिर हल्दी चेंज होती है रेड कलर में, कुमकुम तो खुद ही बनता है उसे। तो इस पे हम लगाते हैं नींबू, बिकॉज लेमन सिट्रिक एसिड होता है। हल्दी को रेड करेगा तो हल्दी रेड में टर्न हो जाएगी। ये केमिस्ट्री होगी, लिट में जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो चीज़। फिर थर्ड प्रोसेस में ये टब है, इसमें है मड, गम, सोप, क्ले एंड कुकिंग ऑयल। ये सब इसके अंदर मिक्सड है। इसको बोलते हैं दाबू। दाबू ब्लॉक प्रिंट की ओल्डेस्ट टेक्निक होती है। ऑल थिंग्स मिक्स टुगेदर एंड प्रिंट टॉप ऑन द रेड लाइक दिस। फिर इसको ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद ये जो पूरा प्रिंटेड पीस है, इंडिगो डाई ब्लू कलर के अंदर डुबो देंगे, पूरा पीस ब्लू में डिप कर देंगे। अब जहाँ ये मड होगा वहाँ पे ब्लू कलर नहीं चढ़ेगा, एंड बैकग्राउंड पूरा इसका ब्लू कलर में हो जाएगा। फिर ड्राई करेंगे, गर्म पानी से वॉश करेंगे तो मड निकल जाएगा, डल रेड ब्राइट हो जाएगा और बैकग्राउंड इसका ब्लू हो जाएगा। ऐसे बनता है। तो इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। हमने आज सेकेंड हाफ में बिश्नोई विलेज कवर किया, जहां हमने उनकी वाइल्ड लाइफ देखी, जो है हमने माइग्रेटेड बर्ड्स देखे, पॉटरी और ब्लॉक प्रिंट देखा। हमने पूरी ये जो ट्रिप थी ये जीप से की थी, और ये जीप सफारी हमारी बहुत अच्छी रही है। मैं उनकी डिटेल्स जिनके थ्रू मैंने बुक करी थी उनकी डिटेल्स मैं नीचे दे दूँगी। आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड डू इट इफ़ यू आर हियर, स्पेशली अगर आप लोकल विलेज देखना चाहते हैं, अगर आप रूट्स कैसे हैं हमारे इंडियंस एक्चुअली रूरल विलेजेस में कैसे रह रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं। मेरे साथ मेरी डॉटर थी, वो मैं अपनी डॉटर को दिखाना चाहती थी कैसे बेसिक हमारा जो कुम्हार एक्चुअली पॉटरी जो करते हैं, कैसे हमारे एंसेस्टर्स विलेजेस में रहते थे, वो दिखाने के लिए बच्चों को बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा टायरिंग हो जाता है क्योंकि आप जीप में पूरा टाइम घूम रहे हैं। भले ही मैं विंटर्स में आई हूँ फिर भी थोड़ा टायरिंग हो गया है। सो यू शुड टेक एटलीस्ट 3 to 4 hours फॉर दिस ट्रिप इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ लग्जरी ऑफ टाइम। सो इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में वापस मिलूँगी, जहाँ हम अपना मेहरानगढ़ फोर्ट कवर करेंगे और वाड़ी कवर करेंगे। और अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर मत करना भूलिएगा, और डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कैन ऐड सम फीडबैक, और अगर आप हमें बताएं अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो जो लोग इसे देख रहे हैं वो चीज़ें भी कवर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।